दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW ने एक और मामला दर्ज कर लिया सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की, 2025 में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, 2025 में ही अब एक नई FIR। EOW ने 3 अक्टूबर को दर्ज की FIR 3 अक्टूबर को दर्ज हुई, लेकिन ईडी की कंप्लेंट के बाद ये सुर्खियां बटोर रही हैं। ईडी की शिकायत के मुताबिक 2010 में AGL के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटॉक्स मर्केंटाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर AGL पर नियंत्रण हासिल किया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। ईडी ने PMLA की धारा 66(2) के तहत ये शिकायत की ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस और मजबूत हो सके। FIR 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट साझा की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। ईडी की शिकायत के बाद किस किस पर FIR? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डॉन्टेक्स मर्चेंटाइज लिमिटेड, सुनील भंडारी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL के नाम IPC की धाराओं में 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 403, डिसऑनेस्ट मिस्ड एप्रोप्रिएशन 406, क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट 420 चीटिंग की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। FIR चीख कर आरोप लगा रही है कि गांधी परिवार समेत 6 लोगों ने भ्रष्टाचार किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, प्रॉपर्टी के लिए धोखाधड़ी की, बेईमानी और धोखेबाजी भी की। ईडी के मुताबिक एक मास्टर प्लान था जिसमें पूर्व कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस भी शामिल थे। सोनिया गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने पूर्व AICC चेयरपर्सन के तौर पर पब्लिक मनी को पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट किया। करीब 2000 करोड़ की कीमत वाली संपत्ति को सिर्फ 50 लाख देकर इस्तेमाल किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने 16 दिसंबर को ऑर्डर सुनाएंगे। कोर्ट ने कहा, आरोपी पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं, ये फेयर ट्रायल का हिस्सा है। BNSS की धारा 223 का हवाला देकर कोर्ट ने साफ किया कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति वाली सोच बताया है। जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जयराम रमेश का ट्वीट, मोदी शाह की हरासमेंट पॉलिटिक्स चलेगी लेकिन जस्टिस जीतेगा। गांधी परिवार की नई मुश्किलें तो समझ गए होंगे, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की मौत हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड अखबार कब शुरू हुआ और उसके साथ समय समय पर क्या हुआ, मतलब पूरी टाइमलाइन भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। नेशनल हेराल्ड मामला 1938 में पूर्व PM ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की। 2008 से 2010 AJL पर आर्थिक संकट आया, अखबार बंद हुआ, कांग्रेस पार्टी से आर्थिक मदद की गई। 2010 यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, AJL का कर्ज चुकाकर अखबार की मालिक बन गई। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 2014 में अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 लोगों को सम्मन भेजा। 2015 से 2020 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 2022 में ईडी ने पूछताछ शुरू की, गांधी परिवार की पेशी हुई। 2023 से 2024 ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू कर दिया।
अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। ईडी के मुताबिक सोनिया और राहुल पर जो मुख्य आरोप हैं वो ये हैं। सोनिया और राहुल ने एजेएल हड़पने की कोशिश की। 2000 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया और चुका नहीं पाई। आमतौर पर ऐसी स्थिति में संपत्ति बेचकर कर्ज खत्म किया जाता है, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सोनिया राहुल ने एजेएल को हड़पने की कोशिश रची। इसके लिए यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। यंग इंडिया में राहुल सोनिया की 76% हिस्सेदारी थी। आरोप है कि ये दिखावटी फंडिंग थी। असल में एजेएल से कोई लेन देन हुआ ही नहीं था। अब धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की इस किताब के पन्ने ईडी ने पलट दिए हैं। फैसला क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।